दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमृता प्रीतम जी की किताब रसीदी टिकट। बाहर की घटनाएं, अंदर के अनुभव। क्या यह कयामत का दिन है? जिंदगी के कई वे पल जो वक्त की कोख से जन्मे और वक्त की कब्र में गिर गए, आज मेरे सामने खड़े हैं। ये सब कब्रें कैसे खुल गईं और ये सब पल जीते जागते कब्रों में से कैसे निकल आए। यह जरूर कयामत का दिन है। यह 1918 की कब्र में से निकला हुआ एक पल है, मेरे अस्तित्व से भी 1 बरस पहले का। आज पहली बार देख रही हूँ, पहले सिर्फ सुना था। मेरे माँ बाप दोनों पंचखंड भसोड़ के स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ के मुखिया बाबू तेजा सिंह की बेटियां उनके विद्यार्थियों में थीं। उन बच्चियों को एक दिन न जाने क्या सूझी, दोनों ने मिलकर गुरुद्वारे में कीर्तन किया, प्रार्थना की और प्रार्थना के अंत में कह दिया, दो जहानों के मालिक, हमारे मास्टर जी के घर एक बच्ची बख्श दो। भरी सभा में पिताजी ने प्रार्थना के ये शब्द सुने तो उन्हें मेरी होने वाली माँ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उन बच्चियों ने उसकी रजामंदी से यह प्रार्थना की है, पर माँ को कुछ मालूम नहीं था। उन्हीं बच्चियों ने ही बाद में बताया कि हम राज बीबी से पूछती तो वह शायद पुत्र की कामना करती, पर वे अपने मास्टर जी के घर लड़की चाहती हैं, अपनी ही तरह एक लड़की। यह पल अभी तक उसी तरह चुप है, कुदरत के भेद के होठों में बंद करके हौले से मुस्कुराता, पर कहता कुछ नहीं। उन बच्चियों ने यह प्रार्थना क्यों की, उनके किस विश्वास ने सुन ली, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर यह सच है कि साल के अंदर राज बीबी राजमां बन गई। उससे भी 10 बरस पहले समय की कब्र में सोया हुआ एक वह पल जाग उठा है, जब 20 बरस की राज बीवी ने गुंजरावाला में साधुओं के एक डेरे में माथा टेका था और उसकी नजर कुछ उतने ही बरस के एक नंद नाम के साधु पर जा पड़ी थी। साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब 6 महीने का था तब माँ लक्ष्मी मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल लिया था और अनाज फटकने वाली एक औरत के दूध पर पाल लिया था। नंद के 4 बड़े भाई थे और एक बहन, पर भाइयों में से 2 मर गए। एक भाई गोपाल सिंह घर गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया और एक हिकी मसीह साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन हाको से हो गया था। बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेला सिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली कि उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहखाना खुदवा दिया और चालीसा खींच लिया, गेरुआ बाना पहन लिया। रात को कच्चे चने पानी में भिगो देती और दिन में खा लेती। नंद ने भी बहन की रीस में गेरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा वैराग्य उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमर सिंह सचदेव को मिली हुई भारी जायदाद को त्याग कर वह संत दयाल जी के डेरे में जा बैठा। संस्कृति सीखी, ब्रजभाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में बाल का साधु कहलाने लगा। बहन जब जीवित थी, मामा मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी। नंद ने वह सगाई छोड़ दी और वैरागी होकर कविताएं लिखने लगा। राज बीबी गांव मांगा, जिला गुजरात की थी। अदला बदली में ब्याही हुई। जिससे ब्याह हुआ था वह फौज में भर्ती होकर गया था, फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरांवाला के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे में माथा टेकने आया करती थी। भाई मर गया था, भाभी विधवा थी, पर अब दोनों अकेली और उदास एक स्कूल में पढ़ाती थी, एक साथ रहती थी। एक दिन जब दोनों दयाल जी के डेरे में आई, जोर से मेह बरसने लगा। दयाल जी ने मेघ का समय बिताने के लिए अपने बाल का साधु से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंदकर कविता सुना करते थे। एक दिन जब आंखें खोली तो देखा उनके नंद की आंखें राज बीबी के मुंह की तरफ भटक रही हैं। कुछ दिनों बाद राज बीबी की व्यथा सुनी और नंद ने कहा,
नंद बेटा, जोग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो। यही राज बीवी मेरी माँ बनी और नंद साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतार सिंह रख लिया। कविता लिखते थे, इसलिए एक उपनाम भी पीयूष। 10 वर्ष बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था करके मेरा नाम अमृत रख दिया और अपना उपनाम हितकारी रख लिया। फकीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। माँ बताया करती थी, एक बार उनका एक गुरु भाई संत दयाल जी का एक और चेला संत हरनाम सिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी भली सगाई होते होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिताजी के पास अभी भी अपने नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था। कहने लगे, अगर इतनी सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूँ। और अपना एकमात्र मकान उसके नाम लिख दिया। फिर सारी उम्र किराए के मकानों में रहे, अपना मकान नहीं बना सके। पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन कभी नहीं देखी। पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी। मैं कोई 10-11 बरस की थी, माँ मर गई। वह जीवन से फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बंधन थी। मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे। कई पल ऐसे भी आते थे मैं बिलख उठती। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं स्वीकार थी या अस्वीकार। अपना अस्तित्व एक ही समय में चाहा और अनचाहा लगता था। काफी ये रदीफ का हिसाब समझाकर मेरे पिता ने चाहा था मैं लिखूं। लिखती रही। मेरा ख्याल है पिता की नज़र में जितनी भी अनचाही थी, वह भी चाही बनने के लिए। यह वह एक पल है जब घर में तो नहीं, पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह मैंने उसके राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर 3 गिलास अन्य बर्तनों से हटाए हुए सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये गिलास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे और उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी, और उसके बाद मांज धोल कर फिर वहीं रख दिए जाते थे। सो उन 3 गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरह रिल मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बर्तनों को नहीं छू सकते थे। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैं और किसी बर्तन में न पानी पीऊंगी, न दूध, न चाय। नानी उन गिलासों को खाली रख सकती थी, लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी। सो बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले पता नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ तो मेरा विद्रोह सफल हो गया। फिर न कोई बर्तन हिंदू रहा, न मुसलमान। उस पल न नानी जानती थी, न मैं, कि बड़े होकर जिंदगी के कई बरस जिससे मैं इश्क करूंगी वह उसी मजहब का होगा जिस मजहब के लोगों के लिए घर के बर्तन भी अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था, पर सोचती हूँ उस पल कौन जाने उसकी ही परछाई थी जो बचपन में देखी थी। परछाइयाँ बहुत बड़ी हकीकत होती हैं। चेहरे भी हकीकत होते हैं, पर कितनी देर। परछाइयाँ जितनी देर तक आप चाहे तो सारी उम्र बरस आते हैं, गुजर जाते हैं, रुकते नहीं। पर कई परछाइयाँ जहाँ कभी रुकती हैं वहीं रुकी रहती हैं। यूं तो हर परछाई किसी काया की परछाई होती है। काया की मोहताज पर कई परछाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो इस नियम के बाहर होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। और यूं भी तो होता है कि हर परछाई न जाने कहां से और किस काया से टूटकर तुम्हारे पास आ जाती है, और तुम उस परछाई को लेकर दुनिया में घूमते रहते हो और खोजते रहते हो कि यह जिस काया से टूटी है वह कौन सी है। गलतफहमियों का क्या है, हो जाती है। तुम यह परछाई गैरों के गले से लगाकर भी देखते हो, न जाने उसी के माप की हो, नहीं होती ना सही। तुम फिर उसे अंधेरे से को पकड़कर वहां से चल देते हो।
मेरे पास भी एक परछाई थी। नाम से क्या होता है, उसका एक नाम भी रख लिया था, राजन। घर में एक नियम था कि सोने से पहले कीर्तन सोहिले का पाठ करना होता था। इसके संबंध में पिताजी का विश्वास था कि जैसे जैसे इसे पढ़ते जाते हो तुम्हारे गिर्द एक किले बनता जाता है और पाठ के समाप्त होते ही तुम सारी रात एक किले की सुरक्षा में रहते हो और फिर सारी रात बाहर से किसी की मजाल नहीं होती कि वह उस किले में प्रवेश कर सके। तुम हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर सारी रात सो सकते हो। यह पाठ सोते समय करना होता है। आंखें नींद से भरी होती थी, इतनी कि नींद के गलबे में यह अधूरा भी रह सकता था। सो इस संबंध में उनका कहना था कि अंतिम पंक्ति तक इसे पूरा करना ही है। अगर अंतिम पंक्तियां छूट जाएं, तो किलेबंदी में कोई कोर कसर रह जाती है, इसलिए वह पूरी रक्षा नहीं कर सकता। सो अंतिम पंक्ति तक यह पाठ करना होता था। बहुत बच्ची थी, चिंता हुई कि इस पाठ के बाद मेरे गिर्द किला बन जाएगा, तो फिर राजन मेरे सपने में किस तरह आएगा। मैं किले के अंदर होऊंगी, वह किले के बाहर रह जाएगा। सो सोचा कि पाठ कंठस्थ है, अपनी चारपाई पर बैठकर धीरे धीरे करना है। मैं याद से इसकी कुछ पंक्तियां छोड़ दिया करूंगी। किला पूरी तरह बंद नहीं होगा और वह उस खुली जगह से होकर आ जाएगा। पर पिताजी ने इस नियम का रूप बदल दिया। इसकी जगह अब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर अपना अपना पाठ करें। उन्होंने यह नियम बना दिया कि मैं अपनी चारपाई पर बैठकर ऊंचे स्वर में पाठ करूंगी और सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर सुनेंगे। यह शायद इसलिए कि दूर रिश्ते में एक लड़का और एक छोटी बच्ची पिताजी के पास ही रहते और पढ़ते थे और उस छोटी बच्ची को यह पाठ याद नहीं होता था। सो पाठ की कोई भी पंक्ति छोड़ी नहीं जा सकती थी। एक दो बार छोड़ने की कोशिश की, पर पिताजी ने भूल की शोध करवाकर वे पंक्तियां भी पढ़वा दी। फिर बहुत सोचकर यह युक्ति निकाली कि कीर्तन सोहिले का पाठ करने से पहले मैं राजन को ध्यान करके उसे अपने पास बुला लिया करूं, ताकि वह किले की दीवारों के निर्माण होने से पहले ही किले के अंदर आ जाया करे। 31 जुलाई 1930 कोई 11 बरस की थी जब अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। बीमारी कोई मुश्किल से 1 सप्ताह रही होगी जब मैंने देखा कि माँ की चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हुए सभी के मुंह घबराए हुए थे। मेरा बिन्ना कहाँ है? कहते हैं एक बार मेरी माँ ने पूछा था, और जब मेरी माँ की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ के पास ले गई तो माँ को होश नहीं था। तू ईश्वर का नाम ले रही, कौन जाने उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा वह नहीं टालता, मेरी माँ की सहेली मेरी मौसी ने मुझसे कहा। माँ की चारपाई के पास खड़े हुए मेरे पैर पत्थर के हो गए। मुझे कई वर्षों से ईश्वर के ध्यान जोड़ने की आदत थी, और अब जब एक सवाल भी सामने था, ध्यान जोड़ना कठिन नहीं था। मैंने न जाने कितनी देर अपना ध्यान जोड़े रखा और ईश्वर से कहा, मेरी माँ को मत मारना। माँ की चारपाई से अब माँ की पीड़ा से कराहती हुई आवाज नहीं आ रही, पर इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में एक खलबली सी पड़ गई थी। मुझे लगता रहा बेकार ही सब घबरा रहे हैं, अब माँ को पीड़ा नहीं हो रही है। मैंने ईश्वर से अपनी बात कह दी है, वह बच्चों का कहा नहीं टालता। और फिर माँ की चीखों की आवाज नहीं आई, पर सारे घर की चीखें निकल गई। मेरी माँ मर गई थी। उस दिन मेरे मन में रोष उबल पड़ा। ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। यह वह दिन था जिसके बाद मैंने अपना वर्षों का नियम छोड़ दिया। पिताजी की आज्ञा बड़ी कठोर होती थी, पर मेरी जिदें ने उनकी कठोरता से टक्कर ले ली। ईश्वर कोई नहीं होता ऐसे नहीं कहते, क्यों? वह नाराज हो जाता है तो हो जाए। मैं जानती हूँ ईश्वर कोई नहीं है। तू कैसे जानती है? अगर वह होता तो मेरी बात न सुनता। तूने उससे क्या कहा था? मैंने उससे कहा था मेरी माँ को मत मारना। तूने उसे कभी देखा है? वह दिखाई थोड़े ही देता है, पर उसे सुनाई भी नहीं देता।
पूजा पाठ के लिए पिताजी की आज्ञा अपनी जगह पर अड़ी हुई थी और मेरी जिद अपनी जगह। कभी उनका गुस्सा ही उबल पड़ता और कभी वह मुझे पालथी लगवा कर बिठा देते। 10 मिनट आंखें मीच कर ईश्वर का चिंतन कर। बाहर जब शारीरिक तौर पर मेरी बचकानी उम्र उनके पुत्र अधिकार से टक्कर न ले सकती, तब मैं आलती पालती मारकर बैठ जाती, आंखें मीच लेती, पर अपनी हार को अपने मन का रोज बना लेती। अब आंखें मीच कर अगर मैं ईश्वर का चिंतन न करूं, तो पिताजी मेरा क्या कर लेंगे। जिस ईश्वर ने मेरी वह बात नहीं सुनी, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, उसके रूप का भी चिंतन नहीं करूंगी। अब मैं आंखें मीच कर अपने राजन का चिंतन करूंगी। वह मेरे साथ सपने में खेलता है, मेरे गीत सुनता है, वह कागज लेकर मेरी तस्वीर बनाता है, बस उसी का ध्यान करूंगी, उसी का। ये वे दिन थे जिनके बाद मैंने कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई बरस दो सपनों में गुजार दिए। रोज रात को मेरे पास आना इन सपनों का नियम बन गया। गर्मी जाए जाड़ा जाए, इन्होंने कभी नागा नहीं किया। एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला है और लोग मुझे उसमें बंद कर देते हैं। बाहर पहरा होता है, भीतर कोई दरवाजा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ, पर पत्थर की दीवारों का कोई हिस्सा भी नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाजा नहीं मिलता, तो मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करने लगती हूँ। मेरी बाहों का इतना जोर लगता है, इतना जोर लगता है कि मेरी सांस चढ़ जाती है। फिर मैं देखती हूँ मेरे पैर धरती से ऊपर उठने लगते हैं। मैं ऊपर होती जाती हूँ और ऊपर, और फिर किले की दीवार से भी ऊपर हो जाती हूँ। सामने आसमान आ जाता है। ऊपर से मैं नीचे निगाह डालती हूँ। किले का पहरा देने वाले घबराए हुए, गुस्से में बाहें हिलाते हुए, पर मुझ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। और दूसरा सपना था कि लोगों की एक भीड़ मेरे पीछे है। मैं पैरों से पूरी ताकत लगाकर दौड़ती हूँ, लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं। फासला कम होता जाता है और मेरी घबराहट बढ़ती जाती है। मैं और जोर से दौड़ती हूँ, और जोर से, और सामने दरिया आ जाता है। मेरे पीछे आने वाली लोगों की भीड़ से खुशी बिखर जाती है। अब आगे कहाँ जाएगी? आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे दरिया बहता है और मैं दरिया पर चलने लगती हूँ। पानी बहता रहता है, पर जैसे उसमें धरती जैसा सहारा आ जाता है। धरती तो पैरों को सख्त लगती है, यह पानी नरम लगता है और मैं चलती जाती हूँ। सारी भीड़ किनारे पर रुक जाती है। कोई पानी में पैर नहीं डाल सकता, अगर कोई डालता है तो डूब जाता है। और किनारे पर खड़े हुए लोग घूर कर देखते हैं, किचकिचियां भरते हैं, पर किसी का हाथ मुझ तक नहीं पहुंच पाता। 16वां साल 16वां साल आया एक अजनबी की तरह, पास आकर भी एक दूरी पर खड़ा रहा। मैं कभी चुपचाप उसकी ओर देख लेती, वह कभी मुस्कुराकर मेरी ओर देख लेता। घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं था, वह भी लेखक जो सारी रात जागते थे, लिखते थे और सारे दिन सोते थे। माँ जीवित होती तो शायद 16वां साल और तरह से आता, परिचितों की तरह, सहेलियों दोस्तों की तरह, सगे संबंधियों की तरह। पर माँ की गैर हाजिरी के कारण जिंदगी में से बहुत कुछ गैर हाजिर हो गया था। आसपास के अच्छे बुरे प्रभावों से बचाने के लिए पिताजी को इसमें ही सुरक्षा समझ में आई थी कि मेरा कोई परिचित ना हो, ना स्कूल की कोई लड़की, ना पड़ोस का कोई लड़का। 16वां बरस भी इसी गिनती में शामिल था और मेरा ख्याल है इसलिए वह सीधी तरह घर का दरवाजा खटखटाकर नहीं आया था, चारों चोरों की तरह आया था। वह कभी किसी रात मेरे सिरहाने की खुली खिड़की में से होकर चुपचाप मेरे सपनों में आ जाता, या कभी दिन के समय जब मेरे पिता को सोए हुए देखता तो वह घर की दीवार फांद कर आ जाता और मेरे कमरे के कोने में लगे हुए छोटे से शीशे में आकर बैठ जाता। घर किताबों से भरा हुआ था, बहुत सी किताबों का वातावरण धार्मिक था।
समाधि में लीन ऋषियों की भांति। पर कोई ऐतिहासिक पुस्तकों का वातावरण ऐसा भी था जिनमें किसी मेनका या उर्वशी के आगमन से ऋषियों की समाधि भंग हो जाती थी। यह दूसरे प्रकार की पुस्तकें ऐसी थीं जिन्हें पढ़ते समय उनकी किसी पंक्ति में से निकलकर अचानक मेरा 16वां बरस मेरे सामने आ खड़ा होता था। लगता था यह 16वां बरस भी जैसे किसी अप्सरा का रूप था जो मेरे सीधे साधे बचपन की समाधि भंग करने के लिए कभी अचानक मेरे सामने आ खड़ा होता था। कहते हैं ऋषियों की समाधि भंग करने के लिए जो अप्सराएं आती थीं उसमें राजा इंद्र की साजिश होती थी। मेरा 16वां बरस भी स्वयं ही ईश्वर की साजिश रहा होगा, क्योंकि इसने मेरे बचपन की समाधि तोड़ दी थी। मैं कविताएं लिखने लगी थी और हर कविता मुझे वर्जित इच्छा की तरह लगती थी। किसी ऋषि की समाधि टूट जाए तो भटकने का शाप उसके पीछे पड़ जाता है। सोचों का सांप पीछे पड़ गया। पर 16वें वर्ष में मेरा स्वाभाविक संबंध नहीं था, चोरी का रिश्ता था। इसलिए वह भी मेरी तरह मेरे पिता के आगे सहम जाता था और मेरे पास से परे हटकर किसी दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता था और उसे छिपाए रखने के लिए मैं एक क्षण जो मन मर्जी की कविता लिखती थी दूसरे क्षण फाड़ देती थी और पिता के सामने फिर सीधी सादी और आज्ञाकारी बच्ची बन जाती थी। मेरे पिता को मेरे कविता लिखने पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि काफ़ी रदीफ की बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। केवल उनका आग्रह था कि मैं धार्मिक कविताएं लिखूं और मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह वही दकियानूसी कविताएं लिख देती थी। उम्र के 16वें साल में हर विश्वास पारंपरिक होता है और इसलिए दकियानूसी भी। इस तरह 16वां वर्ष आया और चला गया। प्रत्यक्ष रूप में कोई घटना नहीं घटी, वास्तव में यह वर्ष आयु की सड़क पर लगा हुआ खतरे का चिन्ह होता है कि बीते वर्षों की सपाट सड़क खत्म हो गई है। आगे ऊंची नीची और भयानक मोड़ों वाली सड़क शुरू होनी है और अब माता पिता के कहने से लेकर स्कूल की पुस्तकें कंठस्थ करने, उपदेश को सुनने मानने और सामाजिक व्यवस्था को आदर सहित स्वीकार करने के भोले भाले विश्वास के सामने हर समय एक प्रश्न वाक्य आ खड़ा होगा। इस वर्ष जाना पहचाना सब कुछ शरीर के वस्त्रों की तरह तंग हो जाता है। होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं। आकाश के तारे जिन्हें सप्त ऋषियों के आकार में देखकर दूर से प्रणाम करना होता था, पास जाकर छू लेने को जी करता है। इर्द गिर्द और दूर पास की हवा में इतनी मनाहियां और इतने इनकार होते हैं और इतना विरोध की सांसों में आग सुलग उठती है। जिस हद तक यह सब औरों के साथ होता है, मेरे साथ उससे तिगुना हुआ। एक आसपास की मध्य श्रेणी का फीका और रम्मी रहन सहन, दूसरे माँ के न होने के कारण हर समय मनाहियों का सिलसिला, तीसरे पिता के धार्मिक अगुआ होने की हैसियत में मुझ पर भी अत्यंत संयमी होकर रहने की पाबंदी। इसलिए 16वें वर्ष से मेरा परिचय उस असफल प्रेम की तरह था जिसकी कसक सदा के लिए कहीं पड़ी रह जाती है, और शायद इसलिए वह 16वां वर्ष भी अब मेरी जिंदगी के हर वर्ष में कहीं न कहीं शामिल है। इसके रोष का पूरा रूप मैंने इसके बाद कई बार देखा। 1947 में देश के विभाजन के समय भी देखा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बर्तनों की भांति टूट गए थे और उनकी किरचें लोगों के पैरों में बिछी हुई थी। ये किरचें मेरे पैरों में भी चुभी थी और मेरे माथे में भी। जिंदगी का मुंह देखने की भटकन में मैंने उसी तपिश के साथ कविताएं लिखी जिस तपिश के साथ कोई 16वें वर्ष में अपने प्रिय का मुख देखने के लिए लिखता है। और इसी तरह फिर पड़ोसी देशों के आक्रमण के समय, वियतनाम की लंबी यातना के समय, चेकोस्लोवाकिया की व्यवस्था के समय, मेरा ख्याल है जब तक आंखों में कोई हसीन तसव्वुर कायम रहता है और उस तसव्वुर की राह में जो कुछ भी गलत है उसके लिए रोष कायम रहता है, तब तक मनुष्य का 16वां वर्ष भी कायम रहता है, खुदा की जात की तरह हर सूरत में।
हसीन तसव्वुर एक महबूब के मुंह का हो या धरती के मुंह का, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह मन के 16वें वर्ष के साथ मन के तसव्वुर का रिश्ता है और मेरा यह रिश्ता भी अभी तक कायम है। खुदा की जिस साजिश ने यह 16वां वर्ष किसी अप्सरा की तरह भेजकर मेरे बचपन की समाधि भंग की थी, उस साजिश की मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उस साजिश का संबंध केवल 1 वर्ष से नहीं था, मेरी सारी उम्र से है। मेरा हर चिंतन अब भी कुछ कुछ समय के बाद मेरे सीधे साधे दिलों की समाधि भंग करता रहता है। सब्र संतोष से जिंदगी के गलत मूल्यों के साथ की हुई सुलह उस समाधि की तरह होती है जिसमें आयु अकारत चली जाती है, और मैं खुश हूँ। मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का शाप पाया है, और मेरा 16वां वर्ष आज भी मेरे हर वर्ष में शामिल है। सिर्फ अब इसका मुंह अजनबी नहीं रहा, सबसे अधिक पहचान वाला हो गया है, और अब इसे चोरी से दीवारें फांद कर आने की जरूरत नहीं रही। यह हर विरोध के खुले बंदों को पछाड़ कर आता है, केवल बाहरी विरोध को नहीं, मेरी आयु के 50वें वर्ष के विरोध को भी पछाड़ कर, और उसके सब लक्षण अभी भी उसी प्रकार हैं। जब भी इर्द गिर्द का सब कुछ तन के कपड़ों की भांति रूह को तंग लगता है, होठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं, आकाश के तारों को हाथ से छूने को जी करता है, और कोई अन्याय चाहे दुनिया में किसी से और कहीं भी हो, उसके विरुद्ध मेरी सांसों में आग सुलग उठती है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं।